दोस्त? बताओ दोस्त, आखिर बात क्या है? मेरे दोस्त, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद। मेरे दोस्त, क्या हुआ? अपने दोस्त से छिपाओ नहीं, आखिर बात क्या है दोस्त? कुछ तो बोलो दोस्त। किस सर पे सुंदरी, क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? बोलो बस, आखिर क्या हुआ? कुछ तो बोलो। भाभी का खून कर दिया। सिर्फ एक बार दोस्त, उस कातिल का नाम अपनी जुबान पर लाओ। पैदा करने वाली मां की सौगंध है। अरे आज की रात ये तुम्हारा दोस्त उस हराम जाले की आखिरी रात करेगा। बोलो दोस्त, कौन है वो? मेरे दोस्त, उस कातिल के बारे में मुझे खुद मालूम नहीं है कि कौन है वो मेरा कातिल जो मेरी पत्नी को मारा है। हमें खुद मालूम नहीं है उसके विषय में दोस्त। कहा कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं है? नहीं। आखिर दोस्त, जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे दोस्त? उस समय मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था। अपने सीमा बॉर्डर पे था दोस्त, सीमा। क्या कहा? जिस वक्त सुंदरी भाभी का खून हुआ उस वक्त तुम अपने बंगले पर नहीं बल्कि सीमा बॉर्डर पर तैनात थे? हाँ दोस्त। अफसोस की बात है दोस्त, किसी पर कोई शक है? नहीं, आज सभी लोग तो अपने हैं। आज तक मुझसे कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो मैं किसी पे शक नहीं करता हूँ। किसी पे इस चुनाव के अंदर किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? आज तक तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं हुई दोस्त। अफसोस की बात है, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी पर कोई शक भी नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त वीर सिंह कर ही कह सकता है ये सवाल। चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा
हाँ दोस्त, आज नहीं तो कल वो दुश्मन हमारी नजरों में जरूर पड़ेगा, लेकिन दोस्त इस मुसीबत के दिन में अपने दोस्त के चौखट पर आए हो। अगर मेरे लिए कोई काम हो तो बेहिचक फरमाओ दोस्त, हंसते हंसते तुम्हारा दोस्त अपना सब करा देगा, लेकिन अपनी दोस्ती पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। हाँ दोस्त, ये उम्मीद करके ही मैं आया हूँ, अपने दोस्त के इस हवेली पर आया हूँ, इसलिए कि आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। जिम्मेदारी? हाँ दोस्त। कौन सी जिम्मेदारी है दोस्त, फरमाओ। अपना लगते जिगर अपने बेटे को तुम्हें सौंपने आया हूँ। मुझे ये तो क्या कर रहे हो? जिगर में और तुम्हें सौंपता सुबह होते कहीं संभालो मेरे दोस्त, ये है मेरा बेटा, क्योंकि मुझे डर लगने लगा है कि जिस तरह मेरी सुंदरी को मारा गया है, अगर बेटा वहां पर रहेगा तो दुश्मन बेटे को भी तो मार सकता है। इसीलिए आपके पास लाया हूँ ताकि यहाँ पे सुरक्षित रहेगा और लालन पालन प्यार दुलार सब कुछ इसे मिलेगा। जो मेरे दोस्त मेरे भाई संभालो मेरे लगते कि यशपाल, मेरे दोस्त अपने मासूम बच्चे को तुम मेरे हवाले सौंप रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया गया, कहीं मौका पाकर वो दुश्मन तुम्हारे बेटे को भी खत्म कर दे, इसलिए तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ कर जा रहे हो। दोस्त, दोस्ती की सौगंध है तो खाते सौगंध भगवान की कह रहा, खाते सौगंध भगवान की कह रहा, और कल भजन लेके बच्चे कुछ जानता, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी अपने दोस्त पर छोड़ दो। ये मेरी चौखट पर रहेगा, मेरी हवेली में रहेगा, और दुश्मन का डर यहाँ पर किसी बात का नहीं है। दोस्त, अगर वो दुश्मन तुम्हारे बच्चे का पता लगाते लगाते मेरी हवेली तक आ पहुंचा, तो बच्चे की पैरों के नीचे की धूल तो दूर, इस बच्चे की परछाई भी उस दुश्मन के हाथ नहीं लगने पाए। यही उम्मीद करके आया हूँ दोस्त। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि सुंदरी की लाश अभी पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है, और इस विषय में महाराज को भी सूचना देना है, क्योंकि अभी तक महाराज को कुछ मालूम। क्या कहा? महाराज को कुछ मालूम नहीं है? अरे तो दोस्त, जाओ सबसे पहले ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो, उसके बाद
जब तुम वापस लौट कर आओगे तब हम दोनों दोस्त मिलकर उस दुश्मन का पता लगाएंगे। और हाँ दोस्त, जब कभी भी तुम वापस लौट कर आओगे साकुशल अपने बेटे को तुम इसी प्रकार पाओगे और फिर हम तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे। हाँ दोस्त, जब हम कभी आएंगे तो अपने बेटे को ले जाएंगे। बिल्कुल दोस्त। अच्छा बेटे, रो मत। एक बात बता बेटे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर है। सुंदर। बेटे ये बता, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं सो रहा था? चुप रहा, कोई बात नहीं। हराम जादे, जरा भी रहम नहीं आई। तूने एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। रो मत बेटे। चलिए नाश्ता तैयार। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ तुझे मालूम नहीं? बिहारी लाल, ये बहुत बड़ी घटना घट गई। हाँ, मेरे दोस्त के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे दोस्त की पत्नी का खून हो गया और मेरा दोस्त अपने बेटे को मेरी हवेली में छोड़ कर गया। वो इसलिए कि मेरे दोस्त को डर है कि कहीं वो दुश्मन मौका पाकर उसके बेटे को भी खत्म कर दे, इसलिए यहाँ छोड़ कर गया कि उसके बेटे की जान की हिफाजत होगी और साथ साथ बच्चे की परवरिश भी होगी। लेकिन सोच रहा हूँ बिहारी लाल कि सुनागर के अंदर सबको मालूम है कि यशपाल और वीरा सिंह में कितनी घनिष्ठ दोस्ती का है। अगर ये बात दुश्मन को पता लग गई कि यशपाल का बेटा वीरा सिंह की चौखट में रह रहा, तो मौका पाकर वो दुश्मन मेरी हवेली पर भी चढ़ाई बोल सकता है। और खुदा का खास इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस बच्चे की हिफाजत हो तो कैसे हो? आप जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। बिहारी लाल, मेरे दिमाग में एक बात आई है। कौन सी बात है? कि क्यों न मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए आज ही रातों रात इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाऊं और भूल जाए लोग ठाकुर वीरा सिंह का नाम, उतार कर फेंक दूं ये छतरी का वाला और फेस बना लूं फकीर का। दरगली भीख मांगू, खुद खाऊं, इस बच्चे को भी खिलाऊं। आज से अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा और इस बच्चे का नाम है सुंदर। साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती और पता लगाता रहूंगा कि कौन है वो दुश्मन
जिसने हमारी दोस्त की पत्नी का खून किया। जिस दिन मौका मिल गया और पता लग गया कि यही है वो दुश्मन, तो उसी दिन उस हरामजादे के सीने पर अपनी इस बंदूक की काम करो। भेज रहे लफकीर का, तो हाथों में बंदूक शोभा नहीं देंगे। ये रात को भारी नहीं। जाओ, अलमारी पर हमारी रिवॉल्वर रखी है जी उसे लेकर ये रिवॉल्वर आज से ये रिवॉल्वर हमारी उसी झोली के अंदर छिप कर रही है। छिपा कर रखूंगा झोली के अंदर। और जिस दिन मालूम हो गया कि यही है वो हत्यारा, मेरे दोस्त की पत्नी का कातिल, उसी दिन उस हरामजादे के सीने में इस रिवॉल्वर की 6 के 6 गोली मार दूंगा। जा रहा हूँ मैं जी मालिक। और जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा वो हूँ। कौन सी जिम्मेदारी है? मैं तो जा रहा हूँ, जी आज के बाद हाँ मेरी इस सारी जायदाद के मालिक तुम बनोगे। देख रेख तुम्हें करनी होगी। इस हवेली के मालिक तुम बनोगे। जी मालिक। कोई कितना भी मेरा खास बनकर आए, हाँ कोई कितना भी मेरा सगा संबंधी आए जी और तुझसे मेरे बारे में जानना चाहता है, तुझसे पूछे कि कहाँ गए हैं तेरे ठाकुर नंबरदार बिया से, जी खबरदार, तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। नहीं समझ गए? नहीं खुले। वक्त आने पर जी खुद पर्दाफाश होगा। जी मालिक। चलते हैं हम। जी जय गोपाल। जय जय